तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जहां हम अपने मुख्य किरदार की रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी सबसे बड़ी परेशानी को समझेंगे। बात एक गांव की है, जहां एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी कोई आसान नहीं थी, बेहद कठिन थी। वो रोजाना बिना नागा किए जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उसके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं था। अगर किसी दिन वो जंगल ना जाए तो समझ लीजिए उस दिन घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता। उसका पूरा अस्तित्व बस उसकी उस दिन रात की मेहनत और उसके इकलौते औजार पर टिका हुआ था। फिर एक दिन वो नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 घंटे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो शांति से अपना काम कर रहा था। लेकिन फिर सिर्फ 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और अगले ही मिनट वो भारी लोहे की कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में छपाक से गिरी और आंखों के सामने से गायब हो गई। अब आप खुद सोचिए उस लकड़हारे पर क्या गुजरी होगी। वो कुल्हाड़ी उसके लिए सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा थोड़ी थी, वो तो उसके जिंदा रहने का इकलौता साधन थी। अचानक अपना सब कुछ खो देने के बाद वो बेचारा पूरी तरह से हताश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो वो वहीं नदी के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी वो गहरी निराशा साफ बता रही थी कि ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता है। बस यहीं से कहानी एक जादुई मोड़ लेते हैं। जब लकड़हारे की उदासी अपने चरम पर थी, तभी अचानक पानी से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस शांत नदी की गहराइयों से एक तेज दिव्य प्रकाश चमका और पानी के बीच से एक जादुई देवता प्रकट हुए। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। उस सुनसान और उदास जंगल में अचानक से एक अलौकिक शक्ति का सामने आना पूरे माहौल को ही बदल देता है। देवता ने उसे रोते हुए देखा और बहुत ही शांत और करुणामयी आवाज में पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? अब यहां लकड़हारे ने कोई चालाकी नहीं दिखाई। उसने बिना किसी झिझक के एकदम सच सच सब कुछ बता दिया। उसने अपनी पूरी परेशानी बताई कि कैसे उसकी इकलौती कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसके उस दर्द और मासूमियत में झूठ या दिखावे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सच जानने के बाद देवता ने उसकी मदद करने की सोची और यहीं से शुरू होती है लकड़हारे के चरित्र की असली परीक्षा। देखिए, हुआ कुछ यूं कि देवता ने तुरंत नदी के गहरे पानी में गोता लगाया और जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में क्या था? एक बेहद कीमती जगमगाती हुई सोने की कुल्हाड़ी। देवता ने लकड़हारे की तरफ वो कुल्हाड़ी बढ़ाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? अब ये वो पल था जहां प्रलोभन बहुत बड़ा था। इतनी भारी सोने की कुल्हाड़ी सामने हो तो किसी का भी ईमान डोल सकता है ना? लेकिन लकड़हारे का जवाब सुनिए। उसने तुरंत कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। एक ऐसा इंसान जिसके पास शायद अगले वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं, वो बिना किसी हिचकिचाहट के सोने की कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है। ये उसकी ईमानदारी की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद देवता फिर से पानी में गए। इस बार जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में एक शानदार चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी थी। सोना नहीं तो चांदी ही सही, आखिर है तो ये भी बहुत कीमती। लेकिन लकड़हारे ने फिर से वही किया। वो अपनी बात पर एकदम अडिग रहा और उसने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से भी साफ मना कर दिया। ये साफ दिखाता है कि उसकी वो ईमानदारी कोई तुक्का नहीं थी, वो असल में अंदर से एक सच्चा इंसान था। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत और अंतिम पड़ाव पर। चलिए देखते हैं कि इस पूरी परीक्षा का अंजाम क्या हुआ। यहां जरा इन दो अलग अलग चीजों की तुलना करके देखिए। एक तरफ हैं वो चमचमाती सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां। ये सिर्फ धातुएं नहीं हैं, बल्कि ये बिना मेहनत के मिलने वाली दौलत और लालच का प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ है वो पुरानी साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी, जो देखने में भले ही खास ना हो, लेकिन वो कड़ी मेहनत, विनम्रता और सबसे जरूरी चीज अटूट सच्चाई की पहचान है। अंत में देवता तीसरी बार पानी में गए और इस बार वो उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। और यकीन मानिए, इसे देखते ही लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ, यही मेरी है। सोचिए, उससे सोने या चांदी को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी अपनी उस मामूली सी कुल्हाड़ी को देखकर हुई। अपनी मेहनत की चीज का सुकून ही कुछ और होता है। उसकी इस निस्वार्थ सच्चाई को देखकर देवता बेहद खुश हुए।
वो उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी तो दी ही, साथ में इनाम के तौर पर सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसी को दे दी। जरा सोचिए, जो इंसान कुछ देर पहले अपना सब कुछ खोकर रो रहा था, वही लकड़हारा अपनी सच्चाई की बदौलत खुशी खुशी अपार धन के साथ अपने घर वापस गया। तो इस पूरी घटना और इस शानदार कहानी से हमें क्या समझ आता है? मुख्य सीख बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि ईमानदारी हमेशा जीतती है। ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कोई मॉरल स्टोरी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बहुत ही गहरा सच है। जब आप अपने उसूलों पर टिके रहते हैं और शॉर्टकट या लालच का रास्ता नहीं चुनते, तो भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अंत में सबसे बड़ा इनाम उसी सच्चाई का मिलता है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आज की इस तेज तर्रार और कॉम्प्लेक्स दुनिया में ईमानदारी अभी भी सबसे बड़ा धन है? आज जहां सब कुछ बस तुरंत हासिल करने की होड़ मची है, क्या हम इस लकड़हारे जैसी नैतिकता दिखा पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।